हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एकेडमिया। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। इसके बाद से मैं रेगुलर रहूँगी एंड सॉरी फॉर द डिले। इसके बाद से आप लोग मेरा रेगुलर जो सेशन पहले जो चल रहा था वो अब से रेगुलर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। आज हम लोग बुद्धिज़्म का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates। तो आज हम लोग बुद्धिज़्म का सेकेंड पार्ट जो कि त्रिपिटका के 3 पार्ट के बाद जो आता है वो हम लोग आज करने वाले हैं। The 3 पिटकास आर डिवाइडेड इनटू निकायास। 3 पिटकास है यानी कि जो त्रिपिटकास है उसको फर्दर निकायास में और बुक्स में डिवाइड किया जाता है। सुत्ता पिटका कंसिस्ट ऑफ 5 निकायास। सुत्ता पिटका में 5 निकाया होते हैं। तो वो 5 निकाया कौन कौन से होते हैं हम लोग अब देखेंगे। दीघा निकाया, मध्यमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाया एंड खुद्दका निकाया। ये हो गए 5 निकायास जो कि सुत्ता पिटका के अंदर हो गया। दीघा निकाया इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेस। दीघा निकाया जो है ये लंबे प्रवचनों का संग्रह है एक। सेकेंड निकाया इज़ मध्यमा निकाया। मध्यमा निकाया इज़ अ कलेक्शन ऑफ मीडियम लेंथ डिस्कोर्सेस। ये मध्यमा निकाया जो है ये मध्यम लंबाई के प्रवचन का संग्रह है। संयुक्त निकाया इज़ अ कलेक्शन ऑफ किंड्रेड सेइंग्स। संयुक्त निकाया संपूर्ण कहावतों का एक संग्रह है। अंगुत्तर निकाया इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेस अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विथ नंबर। अंगुत्तर निकाया जो है ये संख्याओं के अनुसार अरेंज्ड किया हुआ एक प्रवचनों का कलेक्शन है। एंड द लास्ट निकाया और बुक इज खुद्दका निकाया मीन्स स्मॉलर कलेक्शन। ये 5 निकायास है जो कि सुत्ता पिटका के अंदर पड़ता है। नाउ द खुद्दका निकाया। द खुद्दका निकाया इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स एंड द प्रोमिनेंट बुक्स अमंग देम आर जातकास, धम्मपदा, निर्देशा, बुद्धम वंशा, प्रतिसंवेदा एंड द थेरेगाथा एंड थेरीगाथा। ये जो है ये कुछ प्रोमिनेंट बुक्स है जो कि खुद्दका निकाया के अंदर जो 15 बुक्स का सब डिविज़न है उसके अंदर ये कुछ प्रोमिनेंट बुक्स है जो कि खुद्दका निकाया के अंदर पड़ता है। खुद्दका निकाया को आगे 15 पुस्तकों और बुक्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट है वो है जातकास। तो जातका जो है ये मेनली बुद्ध के पिछले जन्मों की जो कहानियाँ हैं उस पे ही ये जातका स्टोरीज जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट इज धम्मपद। धम्मपद में क्या है यहाँ पे वर्सेस है जो डील करता है एथिकल सेइंग्स के ऊपर। नेक्स्ट इज निर्देशा। निर्देशा में क्या है, निर्देशा में प्रदर्शनियाँ है और एक्सपोजिशंस जो है वो निर्देशा में है। बुद्धवंशा। बुद्धवंशा में द हिस्ट्री ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध के जो हिस्ट्री और इतिहास है वो बुद्धवंशा में है। प्रतिसंवेदा। प्रतिसंवेदा में एनालिटिकल नॉलेज के बारे में दिया हुआ है। एंड उसके बाद आता है थेरागाथा एंड थेरीगाथा जहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। थेरागाथा एंड थेरीगाथा में बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स के जो सॉन्ग्स होते थे वो यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग बुद्धा के लाइफ के बारे में जानेंगे। द लाइफ ऑफ बुद्धा। द हैगियोग्राफी और सेक्रेड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा इज ब्रीफ्ड इन द सुत्ता एंड विनायका पिटकास which is further explained in a more detailed and connected way in later text of Buddhacharita, Mahavatsu and निदाना कथा। बुद्ध की जीवनी और पवित्र जीवनी जो था उसको सुत्ते और विनायक पिटकास में संरक्षित और रिजर्व किया गया है जिसे बाद में बुद्धचरित महावत्सु निदान कथा
के ग्रंथों में अधिक विस्तृत और अधिक एक्सप्लेन्ड वे में और जुड़े हुए तरीकों से समझाया गया है। गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि और तथागत। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और तथागत नाम से भी जाना जाता है। हिज रियल नेम वॉज सिद्धार्थ। उनका जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ। बॉर्न इन 563 BC। उन्होंने 563 BC में जन्म लिए थे। ऑन वैशाखा पूर्णिमा डे। ऑन वैशाखा पूर्णिमा डे, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने जन्म लिया था। एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल। उनका जो बर्थ प्लेस था वो था लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु में है एंड जो नेपाल कंट्री में बिलोंग करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोगों को याद करना पड़ेगा। उनका रियल नेम सिद्धार्थ था एंड वो 563 BC में जन्म लिए थे एंड उन्होंने विशाखा पूर्णिमा के दिन जन्म लिए थे एंड उनका बर्थ प्लेस जो था वो लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल में था। हिज फादर वॉज शुद्धोधन, द चीफ ऑफ रिपब्लिकन शाक्य क्लैन। उनका जो पिता थे वो, उनका नाम था शुद्धोधन, वो शाक्य क्लैन, गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य क्लैन के थे। शाक्य क्लैन के जो चीफ थे वो थे इनके पिता शुद्धोधन। हिज मदर वॉज महामाया, प्रिंसेस ऑफ कौशला डायनेस्टी। उनके जो माता थी वो थी महामाया, जो कि कौशला डायनेस्टी के प्रिंसेस थे। ही वॉज रेज्ड बाय हिज स्टेप मदर गौतमी। उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी जो माता थी महामाया, वो उनका देहांत हो गया था। उनका जो स्टेप मदर थी गौतमी, उन्होंने ही गौतम बुद्ध को रेज्ड किया था, इसलिए इनके नाम से ही उनका नाम गौतम भी कहा गया। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा। उन्होंने यशोधरा की नाम के एक प्रिंसेस से उन्होंने शादी की थी एंड हिज सन वॉज राहुला। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज महाविनिष्कर्मणा or the great renunciation. However, at the age of 29, after seeing an old man, a sick man, a corpse and an ascetic, he decided to become a wanderer and left his palace with Channa the charioteer and his favorite horse Kantaka in search of truth. अब आते हैं उनके लाइफ के जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, महान त्याग और से ग्रेट रिनाउंसिएशन, उसके बारे में। उन्होंने 29 वर्ष के आयु में एक वृद्ध, एक रोगी एंड एक लाश को और एक तपस्वी को देखकर उन्होंने पथिक बनने का निश्चित किया और निर्णय किया और अपने महल को उन्होंने, अपने पैलेस को उन्होंने छोड़ के चले गए। तो उन्होंने अपने साथ चन्ना नाम के एक चैरिटियर और सारथी को ले गए एंड उनका जो फेवरेट हॉर्स था कंठका, उसको भी उन्होंने अपने साथ ले गए एंड उन्होंने सच की तलाश में अपनी यात्रा शुरू किया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उनका जो फेवरेट हॉर्स था उसका नाम था कंठका एंड उसका जो चैरिटियर था उसका नाम था चन्ना। उसके जो माता थी वो कौशला डायनेस्टी के थे एंड शुद्धोधन जो थे वो शाक्य क्लैन के थे। अब आता है उन्होंने जब अपने पैलेस को छोड़ के चले गए उसके बाद के लाइफ के बारे में। ही मेडिटेटेड विथ एस्टैब्लिश्ड टीचर्स ऑफ दैट एरा, फर्स्टली विथ अलारा कलामा। ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है, इसको हम लोग याद करेंगे कि उनका जो गुरु थे, जो जिन्होंने उनको मेडिटेट करना सिखाया वो थे अलारा कलामा। एंड देन विथ उदक्का रामापुत्ता। ये 2 इस्टेब्लिश टीचर्स थे उस एरा के, उदक्का रामापुत्ता एंड अलारा कलामा। ये 2 टीचर्स, इन्होंने ही गौतम बुद्ध को मेडिटेट करना सिखाया एंड उसके बाद का निर्वाणा कैसे, एनलाइटनमेंट कैसे पाते हैं उसके बारे में भी इन्होंने सिखाया। 5 वंडरिंग एसेटिक्स, कोंडन्ना, भद्दिया, वाप्पा, महानमा एंड अस्साजी। ये 5 भटके हुए तपस्वी थे जो थे कोंडन्ना, वाद्दिया, वाप्पा, महानमा एंड अस्साजी। तो इनको लेके एक स्टोरी है गौतम बुद्ध जी एंड
5 जो तपस्वी थे इनको लेके एक स्टोरी है। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने तब तक कठोर तपस्या की जब तक कि उनका शरीर लगभग क्षीण नहीं हो गया था। उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उनको लगा कि सिर्फ ये तपस्या से बोध और एनलाइटनमेंट जो है वो हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने ये जो 5 तपस्वी थे उसको उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद क्या हुआ, इनके जो 5 साथी थे और तपस्वी थे वो लोग बहुत ही उदास थे, क्योंकि ये मेडिटेशन जो थे ये एक विफल मेडिटेशन रहा। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को छोड़ के सारनाथ के लिए निकल गए। फिर गौतम बुद्ध जो है वो धीरे धीरे सेनानी गांव पे आ गए, जहाँ पे उन्हें एक नीची जाति की गांव की लड़की जिसका नाम सुजाता था, उन्होंने उनको खीर दिया एक कटोरे में। फिर वो खीर खाया एंड उसके बाद उन्होंने पूर्व की ओर एक पीपल के पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने आसन ग्रहण किया एंड वहाँ पे उनका जो एनलाइटनमेंट है और बोध जो है वो उन्होंने प्राप्त किया। नाउ हाउ ही अटेन्ड निर्वाणा और एनलाइटनमेंट। ही अटेन्ड निर्वाणा एट द एज ऑफ 35। गौतम बुद्ध को निर्वाणा प्राप्त हुआ जब वो 35 एज के थे। वो 29 के एज पे अपने घर से निकल गए थे एंड 6 इयर्स की तपस्या के बाद उन्होंने 35 इयर्स में उनको निर्वाणा और एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ? ये गया मगध जो है बिहार के, वहाँ पे उनका ये एनलाइटनमेंट जो है ये उनको प्राप्त हुआ। अंडर अ पीपल ट्री एट उरुवेला। वो पीपल ट्री के नीचे बैठ के वो मेडिटेशन करने लगे जब तक उनको निर्वाणा प्राप्त नहीं होता। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर निर्जना। निर्जना नाम के एक रिवर के पास जो पीपल के ट्री था उसके पास वो बैठ के मेडिटेशन करते थे। केम टू बी नोन एज बुद्धा द एनलाइटेंड वन। आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा ही केम टू बी नोन एज बुद्धा द एनलाइटेंड वन। निर्वाणा प्राप्त के बाद उनको सब बुद्धा द एनलाइटेंड वन के नाम से बुलाते थे। द पीपल ट्री वॉज ऑल्सो नोन एज बोधि ट्री। एंड वो जो पीपल ट्री थे जिसके नीचे बैठ के उनको निर्वाण प्राप्त हुआ उसको बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो कहाँ पे बैठ के उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ, पीपल ट्री के नीचे। एंड ये पीपल ट्री किस रिवर के पास है? निर्जना रिवर के। एंड ये उनको जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ वो गया जो कि मगध बिहार में है वहाँ पे है। एंड बुद्धा का मीनिंग जो है वो है द एनलाइटेंड वन। ये द एनलाइटेंड वन जो है ये बुद्धा का मीनिंग है। एंड जो पीपल ट्री था जिसके नीचे बैठ के उसको निर्वाणा प्राप्त हुआ उसको बोधि ट्री भी कहा जाता है। After attaining Nirvana, he gave his first sermon at Sarnath. First sermon on deliverance from suffering to his 5 former companions in a deer park at Sarnath. उनका जो फर्स्ट सरमन और पहला उपदेश जो था वो सारनाथ के एक डियर पार्क में अपने जो 5 पूर्व जो साथी थे उन लोगों को सफरिंग से मुक्त करने के लिए इनका जो पहला उपदेश था वो ये सारनाथ में दिए थे। दिस इवेंट इज नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तना और से धर्मचक्र प्रवर्तना मीनिंग टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। ये जो उनका जो फर्स्ट उपदेश और फर्स्ट सरमन का जो इवेंट था उसको धर्मचक्र प्रवर्तना और धम्मचक्र प्रवर्तना भी कहा गया है, जिसका मीनिंग है टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। His 5 disciples soon realized the truth themselves and became arhats. इनके जो 5 शिष्य थे वो जल्द ही सत्य के बारे में जान चुके एंड उन्होंने अरहत बन गए। Established an order of monks and nuns known as Sangha. He finally attained parinirvana at the age of 80 at Kushinara, which is in Mallas. उन्होंने 80 के एज में
और से 80 वर्ष की आयु में कुशीनरा और कुशीनगर जो कि मल्ला प्रोविंस में था, वहाँ पे उनका परिनिर्वाण और डेथ उनका हो गया था। इट इज़ बिलीव दैट हिज लास्ट वर्ड्स आर ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलीजेंटली। ये माना जाता है कि उनका जो लास्ट वर्ड्स थे वो थे ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलीजेंटली। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जो लास्ट वर्ड था वो थे ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलीजेंटली। एंड उनका देहांत और डेथ हुआ था 80 के एज में, जो कि कुशीनरा मल्ला रीजन में था और मल्ला प्रोविंस में था। एंड धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, वो सारनाथ में जो उन्होंने उनका फर्स्ट सरमन और उपदेश जो दिए थे, उस इवेंट को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, जिसका मीनिंग था टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। ये कुछ चीज़ें हैं, ये हम लोगों को याद करना है। एंड संघा जो उन्होंने बनाया, वहाँ पे मंक्स एंड नन्स के लिए जो ऑर्डर होते थे, उसके बेस पे ये संघा जो थे ये उन्होंने बनाए थे। बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड इन 5 फॉर्म्स। गौतम बुद्ध जो थे उनको 5 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब 5 जो सिंबल्स थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 5 जो सिंबल्स है ये हम लोग याद रखेंगे। बर्थ का जो सिंबल है वो है लोटस एंड बुल। रिनाउंसिएशन का जो सिंबल है वो है हॉर्स। महावधि का सिंबल जो है वो है बोधि ट्री यानी कि पीपल ट्री। फर्स्ट सरमन का जो सिंबल और फॉर्म था वो था धर्मचक्र प्रवर्तन। एंड निर्वाणा का जो है वो है फुटप्रिंट्स। ये सिंबल्स जो है ये एग्जाम्स में आते हैं कि बर्थ का जो सिंबल उसका क्या था। गौतम बुद्ध का बर्थ सिंबल क्या था, लोटस एंड बुल। रिनाउंसिएशन का सिंबल था हॉर्स, यानी कि जब वो घर छोड़े थे उसका सिंबल है हॉर्स। उनको जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था उसका सिंबल है बोधि ट्री। एंड फर्स्ट सरमन, फर्स्ट उपदेश जो था उसका सिंबल है धर्मचक्र प्रवर्तन। एंड उनका जो डेथ हुआ था निर्वाणा, उसका सिंबल है फुटप्रिंट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं हम लोगों को याद करना है। एंड इसका कुछ और पार्ट बाकी है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। मैं पहले भी बताया कि कुछ कारण के वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पाई, तो आपसे मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।